इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम शहदा कौम का फ़ख्र है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कौम को उन पर फ़ख्र है। 10-15 साल पहले दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया था। पाकिस्तानियों ने भरपूर मुकाबला किया। हर पाकिस्तानी ने इसके सफाए में अहम किरदार अदा किया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2-3 साल पहले दहशतगर्दी ने एक बार फिर से सर उठाया है और अब फिर से कौम के बेटे जान हथेली पर रख कर इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशां हैं। हम बॉर्डर पार से किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद उनकी जानिब से कहा गया, कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्ज लिया जाए। FBR 100% डिजिटाइज करने के लिए मैंने कल आखिरी मीटिंग की है और अप्रैल के तीसरे हफ्ते में कंसल्टेंट्स को भी अपॉइंट कर लिया जाएगा। जल्द से जल्द तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करना होगा। मुल्क को हमें खित्ते को अमन का गहवारा बनाना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शोधा को खराज अकीदत भी उनकी जानिब से पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमिये से कम नहीं है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर आहद चीमा दिफाई तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस मुतालिक मज़ीद क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इससे पहले आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब, कर्नल साहब और कैप्टन साहब शहदा के घरों में भी गए हैं। देखिए, पाकिस्तान अब मजीद इन चीज़ों को कंडेम नहीं करेगा। अब पाकिस्तान को एक्ट करना चाहिए और जिस तरह पाक फौज ने एक्ट किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम कि आए मिल के बैठें, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हमसाया ममालिक पर्टिकुलरली अफगानिस्तान को बहुत सीरियस लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी बताएगा। पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया बहुत डट कर। एक बार फिर से ये जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, इस पर क्या कहेंगे? दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई काबिल बर्दाश्त नहीं है। सरहद पार से हर किस्म की दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि हमसाया ममालिक से गुजारिश है कि आएँ और बैठें। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करेंगे। मिलकर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। जबकि वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, माजी में कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना किसी अलमिये से कम नहीं। चंद रोज़ कबल लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और अहमद बदर शहीद के मैं घर गया था। शहदा के वालदैन के हौसले ने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई काबिल बर्दाश्त नहीं है। मज़ीद उनकी जानिब से दो टोक पैगाम दिया गया है कि हमसाया ममालिक से मेरी गुजारिश है कि आएँ और बैठें। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करेंगे। मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा भी बनाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शोधा को खराज अकीदत पेश किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद अली ने। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम और वाज़ेह और बरवक्त पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से। मैं समझता हूँ अफ़गान हुकूमत को और साथ ही साथ दहशतगर्दों को भी, कि पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पे किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने देगा, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हमला आवर होने की कोशिश करते हैं सरहदों के अंदर या बाहर, उनको पाकिस्तान जो है कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की
اپنی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی سرحدوں سے دہشت گردی کی پشت پناہی جو ہے وہ بند کرے، ان کا خاتمہ کرے، تاکہ اس خطے میں جو کنیکٹیوٹی اور انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان سے بھرپور اور بروقت انداز میں استفادہ کیا جا سکے، اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ افغانستان کا بتدریج عالمی برادری جو ہے وہ ریکوگنیشن کی جانب بھی پیش رفت ہو سکے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔